भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है, चुप रहो चुप रहो। क्यों चुप रहे? दे वर पुट ऑन नोटिस। बता दिया गया था इस आसिम मुनीर को कि 10 फार एंड नो फर्दर बॉडी, तो इसके बाद करके देख, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। जब देखिए बेफालतू नहीं लड़ना चाहिए एक अकलमंद आदमी को। जब लेकिन पानी सर के ऊपर गुजर जाए और लोग तुम्हें जीने ना दें, तुम्हारे डॉक्टरों को कसाई बना दें, तुम्हारे डॉक्टरों से बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर करवाएं। अरे जिस डॉक्टर को दवाई बनानी चाहिए वो राइसिन बनाए। यू नो व्हाट इज राइसिन? इट इज अ डेडली ब्लडी पॉइजन मैन। व्हाई शुड some yellow livered people here start talking of a bloody cylinder blast? 3 टन 3000 kilograms of ammonium nitrate, और मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि कोई 350 kg इसमें RDX इज मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव, और ये तो कोई कह रहे हैं 2552 किलोग्राम एक जगह पे, कोई और 350 एक जगह पे, और 350 RDX की खबरें आई है। अभी तक आधिकारिक रूप से हमको सरकार ने नहीं बताया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3000 kg 3 टन ऑफ एक्सप्लोसिव इज एन एक्ट ऑफ वॉर। प्लीज, आप समझते हैं कि कितने लोग मारे जा सकते थे अगर वो सारा अलग अलग ब्लास्ट में फट गया होता? यू सी, दिस इज डेंजरस, इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि हमारी एजेंसीज को भनक लग गई थी और वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जो लास्ट में ब्लास्ट हुआ वो पैनिक में किया उसने। जब उसने देखा कि पूरा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, पूरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो वो भागा वहाँ से, ये उमर, और फिर जाके उमर ने एक सुसाइड ब्लास्ट कर दिया रेड फोर्ट के पास, चांदनी चौक की एंट्रेंस के ऊपर। 13 भारतीय शहीद हो गए हैं, और भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। अब मैंने मीडिया में एक अजीबो गरीब टेंडेंसी देखी है, नहीं साहब एक्ट ऑफ टेरर तो है ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं, आप डू यू वांट टू इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस? सिलेंडर ब्लास्ट, जिस कार जो फटी है उसका डोर 250 मीटर दूर मिला है, सिलेंडर ब्लास्ट से होता है ये। नहीं, आप किसको मतलब किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या मिटिगेशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान बिहाफ? नॉट ओनली दैट, बिटिया, इसका एक एंगल जो है वो तो हमारे मीडिया ने पकड़ा ही नहीं। अरे इसमें हमको पकड़े गए हैं लोग जो राइसिल, मोस्ट डेंजरस टॉक्सिक केमिकल बना रहे थे आपके पानी की सप्लाई में डालने के लिए, आपकी नदियां, लेक्स वगैरह वाटर सोर्सेज में डालने के लिए, मास एरियाज में। दिस इज द मोस्ट डेडली पॉइजन। दिस इज केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का प्लान अगेंस्ट इंडिया। कि वो नहीं कर पाए इज नॉट अ रीजन कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं, तो पाकिस्तान का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट नहीं है पाकिस्तान। मुल्ला आसिम मुनीर हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। ये पगला गया है ये जर्नल, ठीक है? इसको डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार बुला के पीठ क्या थपथपा दी। दिस मैन हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडोर आ गए हैं इसको लगता है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है टू किक ईरान, टू किक अफगानिस्तान, टू किक इंडिया एंड टू कीप रशिया एंड चाइना इन चेक। ये मुंह मसूर की दाल मुल्ला मुनीर, बड़ा महंगा पड़ जाएगा तेरे से ज्यादा तेरे मुल्क को। थोड़ा सा अपनी औकात में रह। यू सी, व्हेन यू प्लान अ केमिकल बायोलॉजिकल अटैक अगेंस्ट इंडिया, क्या आपने इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी है? सार्वजनिक है बेटा, इट्स एन ओपन डॉक्यूमेंट, it is a declaratory document. Any act of chemical or biological warfare, India reserves the right to respond with nuclear weapons. Nuclear weapons, ये आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। तो इस पे भी विचार फिर आगे हो सकता है? हो नहीं रहा, हो रहा होगा। लेकिन ये जो दूसरा तबका मैं मीडिया में देख रहा हूं कि नहीं प्ले डाउन करो साहब, नहीं करो, कुछ नहीं करो, सरकार को असमंजस में मत डालो। क्या नहीं डाले? और सरकार की साहब इज्जत का सवाल है ना यार। एक्शन, अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा।
कैसे कब कहां आपकी चॉइस है, युद्ध करना पड़ेगा। इतना खतरनाक साजिश आपके खिलाफ जो है डिटेक्ट हो गई है जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। अजगर की दुम पकड़ते पकड़ते पूरा सर तक पहुंच गए। मैं ये भी समझना चाहती हूँ सर कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता है कि वॉर हो? वही तो बात है ना, यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद, तभी तो मैं कह रहा हूं, ये हिमाकत, ये जो जर्नैल है ये पगला गया। और थैंक गॉड हमारे अभी तक बेचारे 13 शहीद हुए, बट 13, इवन 1 इज टू मच। इवन 1 इंडियन किल्ड बाय पाकिस्तान इज टू मच। यहां तो 13 मार दिए, 30 घायल किए, ठीक है। एंड यू थिंक यू कैन गो स्कॉट फ्री? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री विद यू। इफ पाकिस्तान थिंक्स इट कैन गो स्कॉट फ्री, यू नो, देयर इज सम क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, वचन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। आप समझते हैं कि इतना लाइटली लिया जा सकता है जैसे कि पाकिस्तान ले रहा है? एंड आई एम श्योर नाउ वी कांट टेक इट लाइटली, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि ना सिर्फ इसने, पाकिस्तान ने 3 टन एक्सप्लोसिव लगा के कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन में ले आए, ये इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सोने पे सुहागा, उसके ऊपर आप प्लान्स बना रहे हैं राइसिन, मोस्ट डेंजरस पॉइजन से केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने का। क्या आपने भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी है कि अगर आप केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ते हो, हम न्यूक्लियर वेपन जवाब में इस्तेमाल कर सकते हैं? इट इज जस्टिफिकेशन। मैं सर ये भी चाहती हूँ कि ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आप बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया, वो अगर कामयाब हो जाता तो फिर क्या तस्वीर होती? मैं बता रहा हूं ना कि आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अनुसार यू आर एंटाइटल्ड टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन रिटेलिएशन टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर थ्रेट्स और एक्ट्स ऑफ, यू नो, प्रोवोकेशन इन्वॉल्विंग केमिकल वॉरफेयर। केमिकल न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें कार के परखच्चे 250 मीटर पहुंचे। आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, मतलब आपकी मंशा क्या है, मुझे समझ नहीं आया। वायर दिस एंटायर एफर्ट एट मिनिमाइजेशन? कई सेक्शन ऑफ द मीडिया जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, जिसके भी पुजारी, देखिए साहब, जब लड़ना है तो लड़ना है, देन देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। यू माइट एज वेल मेक अप योर माइंड, डिसाइड एंड डू इट, ठीक है? बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। पाकिस्तान क्या विस्की, कौन सी विस्की पीकर इस मैड मुल्ला ने इतनी बड़ी हिमाकत करी? दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ये इंसान डेंजरसली पागल हो गया। जब आप ये कह रहे हैं सर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मोदी जी ने वचन दिया है और वो उसको करेंगे, तो ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि वो करेंगे, फिर तो उसके बावजूद किया है। हाँ। इसी ये हिमाकत पे मुझे बहुत हैरानी हो रही है, ये दुस्साहस पे आई एम अमेज्ड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इज दिस मैन इन हिज सेंसेस? इज ही सेन? दिस मुल्ला आसिम मुनीर, क्या ये इसकी दिमागी हालात ठीक है? मुझे तो उस पर सवालिया निशान दिख रहा है। बट द पॉइंट इज, हम लोग ये तमाशे करते हैं, हमारा मीडिया सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं, गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है। लोगों के लंग्स, लोगों के हाथ, लोगों की टांगे, फेफड़े 150 मीटर जाते हैं सिलेंडर ब्लास्ट से। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? मतलब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? यू नो, देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट। उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं, अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को, मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो, चुप रहो। क्यों चुप रहे? दे वर पुट ऑन नोटिस। बता दिया गया था इस आसिम मुनीर को कि 10 वार एंड नो फर्दर बॉडी, तो इसके बाद करके देख, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। जब देखिए, बेफालतू नहीं लड़ना चाहिए एक अकलमंद आदमी को। जब लेकिन पानी सर के ऊपर गुजर जाए और लोग तुम्हें जीने ना दें, तुम्हारे डॉक्टरों को कसाई बना दें, तुम्हारे डॉक्टरों से बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर करवाएं, अरे जिस डॉक्टर को दवाई बनानी चाहिए वो राइसिन बनाए। यू नो व्हाट इज राइसिन? इट इज अ डेडली ब्लडी पॉइजन मैन। ये क्या आइडियोलॉजी है यार?
ये सोच कैसी है? इट इज अ डिजीज, ये डिजीज है भाई। और तुम बाकी शरीफ लोगों को मरवा रहे हो इस तरह की हरकतें करके, बाकी शरीफों की जान खतरे में डाल रहे हो अपनी कम्युनिटी में बाय योर क्रेजी स्टूपिड बिजार एक्शंस। अबे तेरे को 6 लाख रुपए महीना मिला, आराम से रहे, अपनी फैमिली का ख्याल कर, बाकी बच्चों को पढ़ा लिखा, टेररिस्ट मत बना, डॉक्टर बना, साइंटिस्ट बना, आईटी प्रोफेशनल बना, खुशहाली में रहो यार। चैन की जिंदगी नहीं जी सकते? तुमको फोकट की पढ़ाई दी, तुमको देश में टॉप कॉलेजेस में रखा, महरूम रखा, और लोगों को उन सीटों से। मेडिकल कॉलेज की सीट आसान है? आसान है मेडिकल कॉलेज की सीट? बच्चे मर जाते हैं हमारे बेचारे पढ़ाई कर करके यार वहां जाने के लिए। और वहां जाके तुम यहां पे एक हॉस्पिटल क्या खोला, ये तो टेररिज्म की यूनिवर्सिटी खोल दी यार। और जाके तुम 3 टन अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे हो, दवाई के तौर पे बांटोगे। You see, the point that I'm trying to make is, I think this is too much. Asim Munir was put on notice. If despite that clear-cut warning, please don't do it. Next time you do it, it will be an act of war. That means you want a war. बिल्कुल। And if he wants a war, why should some yellow-livered people here start talking of a bloody cylinder blast? और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर हैं साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। अरे वी आर ओवर पॉपुलेटेड यार। जब तुमको लड़ना है, यू प्लीज फाइट, और यू लेट द पीपल हु हैव टू फाइट। ठीक बात। ये क्या लेकिन सेना के लिए और परेशानी भरी बात क्या असर नहीं हो जाती है? वो इसलिए क्योंकि आप भी, और आज से नहीं सदियों से जो हमारी सेना है वो सरहद की रक्षा तो कर ही रही है, बॉर्डर पार लड़ाई कर रही है। 2014 के बाद से अब तक हमने बॉर्डर के उस पार जाके भी मारना सीख लिया है। लेकिन ये जो घर में बैठे हुए जयचंद हैं, वो अगर परेशानी खड़ी कर रहे हैं तो ये क्या और ज्यादा दिक्कत भरी बात है? इनसे निपटना क्या मुश्किल है? नहीं, देखिए, हमें ट्रेडिशनली कहा जाता था इंडिया इज इन अ 2.5 फ्रंट सिचुएशन। 2.5, चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू द वेस्ट, एंड हाफ अ फ्रंट ऑफ माओइस्ट, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स देश के अंदर, देश के छुपे हुए गद्दार। तो ये 0.5 है, ये वो हाफ फ्रंट है ना। लेकिन अब बिटिया हमारा यू आर इन अ 3.5 फ्रंट सिचुएशन। एक बांग्लादेश जिसको मैं लड़ा था उस युद्ध में, 71, माई बैच वॉज कमीशन 1 month बिफोर द वॉर सो दैट वी कुड टेक पार्ट इन दैट वॉर। ट्रेन से उतरे, सीधा लड़ाई में झोंका, बहुत नुकसान उठाया, बट हमें बड़ा फख्र है कि 13 दिन में हमने ये ईस्ट पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब लड़ना होता है ना, देन यू फाइट मैन, एंड वी शोड यू हाउ टू फाइट। दिखा दिया पूरी दुनिया को। अमेरिका ने 7th फ्लीट बेची थी बचाने के लिए, चीन था इसके सपोर्ट में उस टाइम पे भी। क्या बच पाया वो पाकिस्तान? 2 टुकड़े कर दिए उसके। लेकिन आज हैरत की बात यह है, बिकॉज ऑफ दैट परनिशियस आइडियोलॉजी ऑफ जिहाद, वो मुल्क वहां पे जमायते इस्लामी वापस आ गई। वहां पे जो रजाकार, जो पाकिस्तान की फौज को औरतें सप्लाई कर रहे थे, वो वापस आ गए। ऐसे नीच पिम्प्स वहां पे वापस आ गए और पाकिस्तान को बुला रहे हैं कि हाँ साहब यहां से गदर करो। और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी तेरे को हम बताएंगे, ठीक है? तू भी जरा झांक ले उस तरफ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जिसको तुमने बॉम्ब किया, क्योंकि तुमको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मेरे को बगराम एयरबेस चाहिए, जो हुक्म मेरे आका, मैं इनकी बॉम्बिंग करके ऐसी तैसी कर दूंगा। किनकी? अफगान की। कम बॉम्बिंग हुई है बेचारों की। रूस ने बॉम्ब कर करके बैक टू द स्टोन एज कर दिया, अमेरिका ने बॉम्ब कर करके बैक टू द स्टोन एज कर दिया। अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम इज कि वो मुल्क तो पहले से ही स्टोन एज में था। और कुछ भी कह लो, वो लड़ाके हैं, बड़े तगड़े लड़ाके हैं, लड़ना अच्छी तरह से आता है उनको। तो वो तो पेशेवर लड़ाके हैं ना, वो बॉर्डर के लोग हैं। यहाँ से हमला हो तो वो लड़ेंगे, इधर से हमला हो तो वो लड़ेंगे, तो उनको लड़ना अच्छी तरह से आता है। उन्होंने इनकी ऐसी तैसी कर दी है जवाब में। समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। लेकिन ये तो शुरुआत है ना साहब,
तू भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता था। तू CIA के साथ मिलके बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन तूने करवाई। ये सड़ी आइडियोलॉजी, ये जिससे दुर्गंध आती है, जिससे हमारे डॉक्टरों के दिमाग तू खराब कर रहा है, वो तू एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में, ताकि यहाँ से भी भारत को घेरे, यहाँ से भी घेरे, यहाँ से भी घेरे। तू भारत को घिरवाएगा और भारत बैठे बैठे तमाशा देखेगा। यू गॉट अ थिंग कमिंग बॉय, you got a bloody thing coming. You got to be crazy to have done this.